तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वे वापस आएंगे? अगर आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हो लंबे समय से, तो हम देखेंगे क्या आपके लिए मैसेज है। विल दे कम बैक? क्या वे वापस आएंगे, रिटर्न बैक होके आपकी तरफ आएंगे? ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और आप मेल फीमेल कोई भी हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखें। आप किसी भी एनर्जी में हो और वो व्यक्ति किसी भी एनर्जी में है, आप देख सकते हो। क्या ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आएंगे, वापस लौटेंगे? 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, तीनों कार्ड रिवर्स में। चैरियट है अपराइट, ठीक है। ये व्यक्ति वापस आएंगे क्योंकि अपराइट है। इनको वापस आने का पूरा पूरा मन है, पूरे पूरे इरादे हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ वापस आया जाए। दिल टूटा है इनका, ठीक है, या आपका, इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, डैमेज कर दिया हो, बिल्कुल इस तरह से डैमेज किया है कि उसके टुकड़े ही खो गए हैं, टुकड़े ही मिस हो गए हैं, है ही नहीं कि आप जोड़ पाओ। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के किधर चले पर यहाँ पे मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, आप भी नहीं मुस्कुरा रहे हो। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। आपके पास इमोशंस बचे ही नहीं, आपने किसी के लिए भी नहीं बचा है, आपने ख़त्म कर दिए, बिखेर दिए, बर्बाद कर दिए। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सारा प्यार यहीं ख़त्म हो गया, बचा ही नहीं है कि किसी और को मैं कुछ दूँ। ना ही मेरा दिल सलामत है, ना ही मेरे इमोशंस सलामत हैं, सब कुछ बंजर वीरान हो गया है। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत पुअर हो गया है, आप कुछ भी पहन के कहीं भी निकल रहे हो, आप अपने कपड़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका दिल जो टूटा है ना, आप बाहरी तौर से भी बिल्कुल टूटे फूटे डैमेज हो रहे हो, इस तरह से आप अपने आप को फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति अभी बिल्कुल अकेला है, इसकी लाइफ में कोई नहीं है, इसने अपने आप को बिल्कुल अकेला किया हुआ है। या जो ये रीडिंग देख रहा है वो इस समय अकेला है, उसकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। आप डाइवोर्सी हो सकते हो, विडो हो सकते हो, या फिर आप सिंगल ही हो, आपने शादी की ही ना हो, आपका कोई लव रोमांटिक कनेक्शन अभी करंट में हो ही ना, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। और ये व्यक्ति जो है, इसका तो इसके संग सब आपका दिली तौर पे ना चीज़ें ख़राब हो गई हैं, क्योंकि इसने अपने बारे में ज़्यादा सोचा। इसके वापस आने के इरादे भी ऐसे ही हैं कि मैं अगर आऊँगा भी तो अपने लिए मुझे कुछ चाहिए, इसको देना कुछ नहीं है, इसको चाहिए। ये फिर से अगर आपके पास आएंगे, जो कि आने का कार्ड है यहाँ पे, द चैरियट का कार्ड है, तो ये आपसे कुछ ना कुछ लेने ही आने वाले हैं, देंगे आपको कुछ नहीं। आपसे नॉलेज सीख करेंगे, आपका इंट्यूशन, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, इनको सब चाहिए। आपसे सलाह चाहिए, मशवरे चाहिए, आपसे ज़रूरत की जो चीज़ें इनको लगती हैं वो सारी सब चीज़ें इनको चाहिए। इनको लगता है इनका हक है, इनको लेना है। और आप बिल्कुल इस समय अपसेट हो, उदास हो, आपकी ज़िंदगी के रंग उड़े हुए हैं, बाहर भी काले काले बादल छाए हुए हैं, फ्रीज्ड हो गए हैं, इमोशंस आपके फ्रीज्ड हो गए हैं इस समय। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं, कट है, बिल्कुल ज़ीरो। आप इस समय बहुत अकेले हो, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, आपके आसपास कोई है नहीं, या आप आने नहीं दे रहे हो, बहुत हद तक ऐसी संभावना है। सिर्फ इस व्यक्ति के चलते जिसने आपका दिल तोड़ा, बुरी तरह से डैमेज किया है ना। मैंने बोला दिल के टुकड़े ही खो गए। टूटने के बाद जो बिखरे होते हैं ना, आप एक बार उसको दोबारा से जोड़ लो फेविक्विक लगा के, ऐसा ये यहाँ पे है ना, पर वो चीज़ ही नहीं है तो जोड़ोगे कहाँ से। मिसिंग हो गया, कोई पीस मिसिंग हो गया है, इस तरह से आपकी एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है।
आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आप स्टार्ट करोगे भी, ये व्यक्ति जब आपकी तरफ आते हैं तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करोगे, और नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इमोशंस को साइड रख के, इंटेलेक्चुअल को अपना बढ़ा के, आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके इस व्यक्ति के संग कनेक्ट होइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये इमोशंस लेके अगर दिखाते हैं, इमोशंस हैं, ये दिखाएंगे आपको, प्यार दिखाएंगे, तो आप अपना माइंड, ठीक है, ये दिल अगर ओपन कर रहे हैं तो आप दिमाग से यहाँ पे काम लेना। ये गाइडेंस है आपके लिए। और देखते हैं क्या वे वापस आएंगे जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट, द टावर, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपकी जो एनर्जी थी ना, या अभी है, ओके, मैं अभी की बात करूँ, दिल टूटा है, बिखरा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत पुअर हो रखा है, ध्यान नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, खाने पीने पे, हेल्थ पे, क्लोथिंग, कुछ भी आपका फोकस नहीं है, सब कुछ बंजर वीरान जो आपको लग रहा है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप आने वाले हो। बहुत शॉपिंग करोगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा सा हेयर कट लोगे, ब्यूटी स्पा सब कुछ ट्राई करोगे, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, एक्शन ओरिएंटेड आप बनने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फ्यूचर में आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। कितना चेंज लेके आ रहे हो आप अपने अंदर, ये देखिए। एक यहाँ की हालत देखिए इस कार्ड की, ये ऊपर वाले पोर्शन की, और एक ये देखिए कितना पॉजिटिव येलो कलर है, रेड है, फायरी एनर्जी है, पैशन जगेगा आपका, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो गए आप अपने खुद के लिए, बहुत बनोगे, संभलोगे, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव आप होने वाले हो, बहुत सुंदर दिखने वाले हो आप। करंट में आपने अपनी हालत ख़राब कर रखी है, तो फ्यूचर में आपके लिए ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अकेले हो, आपको कहीं से गाइडेंस सीख हो रही है, द हायरोफेंट, तो आपको बिल्कुल से लेना चाहिए। एक कनेक्शन में आप आओगे, ठीक है, ये कोई कनेक्शन आपका नया बिल्ड होगा। द हायरोफेंट का कार्ड ये होता है, कुछ अगर लव इंटरेस्ट आपका, लव मैरिज थी या ओनली आप लिव इन में थे, आप अपने रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो अभी जो ये आपका दूसरा कनेक्शन होगा, ये कुछ मैरिज, अरेंज मैरिज, इस टाइप का कुछ हो सकता है, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा जो आपने अभी अपने आप को बिल्कुल अकेले किया हुआ है, आप एक कनेक्शन में आने वाले हो, और ये शादी ही है जहाँ तक है। हम देख रहे थे कि वो वापस आएंगे, तो वो तो अपनी उसी नीयत के संग वापस आएंगे कि उनको आपसे कुछ चाहिए, फिर से कुछ चाहिए। अब आपको उनको प्रोवाइड करना है, या आपको इस एनर्जी में कन्वर्ट होकर इस पर्सन के संग कनेक्ट होना है, जो आपके लाइफ में द हायरोफेंट, एक सीकर, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, एक गुरु टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में आएगा। और ये जहाँ तक है मुझे दिख रहा है, मैरिज प्रपोजल ही होगा आपके लिए। इस व्यक्ति के संग तो टावर मोमेंट्स आ चुके हैं, और दोबारा से जब ये आपके संग कनेक्ट होंगे, जो कि आप देख रहे हो कि वो आपके पास वापस आएंगे, तब फिर से टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। चीज़ें ख़राब होंगी, रिश्ता ब्रेक होगा, ख़त्म होगा, और आप फिर से आगे बढ़ोगे, या फिर से ये आगे बढ़ेंगे। ये कनेक्शन वो वापस आएंगे, ओके। एक लाइन में मैं बोलूँ, जैसे कि क्वेश्चन था, जो टॉपिक है रीडिंग का, वापस आएंगे, पर कोई ना कोई यहाँ पे भारी मन से वापस जाएगा। या तो आप उनको छोड़ के आगे बढ़ोगे, या वो फिर से वापस जाएंगे। वो कोई जाएंगे, वो तो आपसे कुछ लेने ही आ रहे हैं। अगर उनको जाना होता तो वो आते क्यों? आप ही यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे। इमोशनली आप इनकम्प्लीट फील करते हो इस व्यक्ति के संग। आपको लगता है यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरापन आपको लगता है। क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, प्यार देना नहीं जानता है ना, सिर्फ लेना जानता है। ये आपको प्यार और अपनापन तभी दिखाता है जब इसको आपसे कुछ चाहिए। जब इसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, तब ये आपको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। हर बार का इसका यही है। ये आपको बदले में आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। जब आप वो चीज़ें इसको नहीं देते हो, ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ये आपको अकेला कर देता है। ये अकेला होने का कार्ड है ना, ये आपका दिल तोड़ देता है, दिल के टुकड़े कर देता है, आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, कहीं का मतलब आप ना आगे बढ़ पाते हो इसको छोड़ के, ना आप पीछे पास्ट में जा पाते हो। प्रेजेंट में भी आप अपनी लाइफ की बैंड बजा के रखते हो। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है। ये देखिए, सेफ्टी का कार्ड है यहाँ पे।
क्या है ये, शेयरिंग, स्टार्टिंग ओवर, ठीक है, स्टार्टिंग ओवर। तो आपको भी चीज़ें यहाँ ख़त्म करने की सलाह दी जा रही है। इस व्यक्ति के संग जो भी कुछ हुआ, ये मैंने डेक दूसरा उठाया था कार्ड निकालने के लिए, पर शफल करके जब रखा तो ये कार्ड मुझे दिखा। इस व्यक्ति के संग तो टावर मोमेंट्स आएंगे, फिर से बहुत बुरी तरह से चीज़ें ख़राब होंगी जब ये रिटर्न बैक होके आपकी लाइफ में आएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी ब्यूटी पे फोकस करें। दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, तो ये कार्ड वही है। ओके, दिल को पत्थर बनाओ, दिल को पत्थर रखो दिल पे और मेकअप करो, पार्लर वालर जाओ, स्पा वगैरह करो, ड्रेसेस खरीदो। मैंने ये कार्ड है तभी बोला ना, शॉपिंग करो, मज़े करो, मस्ती करो, सुंदर सुंदर दिखो, सुंदर सुंदर बनो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। और वो गाना आप सुन लेना, थोड़ा मूड चेयर हो जाएगा आपका। दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, ये आएंगे अपना मतलब हल करने और फिर होगा ब्रेकअप। आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी लगे, भाई रीडिंग की एनर्जी यही निकल के आ रही है अभी। और ब्रेकअप होएगा, ये आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ोगे, फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। बहुत ढेर सारे ब्यूटीफुल एनर्जीज़, ब्यूटीफुल जो आपकी एनर्जी को मैच करते हुए ऐसे पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में जब आप ये ब्रेकअप करोगे। गाना गाने का मन हो रहा है मेरा, इसलिए वो गाना सुनना ज़रूर। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। फ़िलहाल आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मूव ऑन, आगे बढ़ो। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आता हो, जब उसको जो चाहिए उसको प्यार तभी करना है जब उसको आपसे फ़ायदा मिल रहा हो, इमोशनली, फ़िज़िकली, फाइनेंशियली। कुछ आप दे रहे हो, आप कुछ देने की एनर्जी में हो, वो लेने वाला है, आप देने वाले हो, तब तो ठीक है। जब आपने कुछ मांग लिया या आपने कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ आप एक प्यार के सहारे चल रहे हो, वो भी वो नहीं देगा, तो इससे बढ़िया वो अपना रास्ता नापे और आप आगे बढ़ो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, स्ट्रांग हो, अच्छा स्टैमिना है आपका। क्वीन ऑफ वैंड्स का स्टैमिना बहुत अच्छा होता है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो, तो आप आगे बढ़ जाओ। द चैरियट। एक फाइनल गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनका ये इंतज़ार कर रहे हैं। उनके तो मैंने लक्षण बता दिए, अब इनके लिए क्या लक्षण होने चाहिए, क्या करें अपनी लाइफ में। लीडरशिप देख रहे हैं, ये भी लीडरशिप है, ये भी लीडरशिप है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं क्वीन ऑफ वैंड्स के अंदर, और वही कार्ड आ गया। और यहाँ पे क्या है, माई शेफ। जो मैं अभी गाना गा रही थी और आपके संग मस्ती कर रही थी, तो ये वो एनर्जी है, आपको उस एनर्जी में आना है, मज़ा मस्ती करना है, फ़न करना है, पार्टीज़ करना है, घूमना फिरना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर जनरेट करनी है, ब्यूटीफुल बनना है, एक्शन लेने के लिए तैयार रहना है। और ये एक्शन कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये कार्ड इसके संग आया है ना, ये बहुत फ़न लविंग एनिमल है, इसको बहुत मज़ा मस्ती करना बहुत पसंद है, ठीक है। इसको मज़ा मस्ती करने में बहुत ही, ये इसी के लिए तैयार रहता है हमेशा। मैं इसके आपको कीवर्ड्स बताती हूँ। ये है, पे अटेंशन टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पॉन्टेनियस ट्रैवल एंड प्लेफुलनेस। मैंने पहले बोला ना, आपको मज़ा मस्ती करना है, ये देखिए। तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, मौज मस्ती फ़न करना चाहिए, बहुत ढेर सारे इन्जॉयमेंट्स आप करो। ए बिग लाइटर्स माई शेफ, सो लॉन्ग एज इट्स डज नॉट हर्ट एनीवन, कैन बी हेल्दी। आप किसी को हर्ट भी मत करो, ठीक है, उनको आगे छोड़ो, आगे बढ़ो, उनसे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। वो आ रहे हैं तो आपको कुछ उनके लिए गलत सलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो क्लियर कम्युनिकेट करके, जो आपके लिए कार्ड आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ो, उनको भी फ्री करो, आप भी फ्री हो इस कनेक्शन से। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में लेके रह के एक दूसरे को झेलो। एक लाइन में मैं यही बोलूँगी, जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, आपका इंट्यूशन बोल रहा होगा, आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही होगी, अकेले ही ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मौज मस्ती फ़न करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, प्लेफुलनेस में आ जाओ। ये देखो है ना, प्लेफुलनेस, ट्रैवल कर लो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही होंगी, आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। लीडरशिप, हो सकता है करियर में बहुत ग्रोथ आने की संभावना है, पर आपका फोकस तो वहीं दिल टूटे पे है अपना। जो दिल टूट गया है उसी पे आप फोकस्ड रख रहे हो, आपकी नज़र वहीं बनी हुई है। तो आप आगे बढ़ जाओ उन सब चीज़ों से, एक खूब उम्मीद लेके आओ बटरफ्लाई की तरह। ये देखो,
चमको, शाइन करो, उड़ो, मज़े करो, हीलिंग करो अपनी। हीलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हील करो खुद को। जो गहरे वुंड्स हैं, जो दर्द हैं, जो घाव हैं, इस रिलेशन का जो अभी हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुई है, इसको लेके किसी और कनेक्शन में जंप भी मत करना, वरना वहाँ भी हाल बुरा होगा। जब आपका हीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाए तब आप किसी नए कनेक्शन में आगे बढ़ें, मैं यही बोलूँगी। आप क्रिस्टल के थ्रू हीलिंग कर सकते हो अपनी, टैरो के थ्रू भी हीलिंग होती है, क्रिस्टल के थ्रू भी होती है। रोज़ स्क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप पहनो, ठीक है। पिंक कलर का होता है रोज़ स्क्वार्ट्ज, नेचुरल क्रिस्टल है। इसके ब्रेसलेट बनते हैं, मैं भी बनाती हूँ, आप मेरे से भी ले सकते हो, ठीक है। पर्सनली आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हो मुझे मैसेज करके। इससे आपको हीलिंग होगी, आपकी सेल्फ लव में आप आ जाओगे। रिलेशन आपको, जो आप नेक्स्ट रिलेशन जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, वो आप बहुत ब्यूटीफुली और बैलेंस्ड, आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच होते हुए रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करोगे। आपके एनर्जी से मैच होते हुए, आपकी वाइब्रेशन से मैच होते हुए पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे। आपके अदर लोगों में, फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पे आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आपका खुद के संग रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आपकी हीलिंग हो जाएगी। आप खुद को प्यार करना आपको आएगा। खुद को, जो अभी आप बिल्कुल खाली खाली फील कर रहे हो ना, टूटा फूटा, ब्रेक, तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे। एक ब्यूटीफुल, सेक्सी, अट्रैक्टिव एनर्जी में आप आ जाओगे। आपका ऑरा अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप रोज़ स्क्वार्ट्स ज़रूर से पहने, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आएँ। यही गाइडेंस है आपकी। मौज मस्ती, फ़न में आ जाए, प्लेफुलनेस के संग बिहेव करें। चिल्ड्रन पार्क में थोड़ा सा समय बिताएं, पार्टीज़ करें, फ़न करें, शॉपिंग करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। ये कार्ड आपके लिए यही बोल रहा है। थैंक यू।